गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 9वें अध्याय को दोहरा रहे हैं। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हमारा गीता के 9वें अध्याय का रिवीजन का सफर जारी है और आज हम श्लोक नंबर 18 से शुरू करने वाले हैं। श्लोक नंबर 18 ले रहे हैं अशोक भाई साहब। अशोक भाई साहब से आग्रह के इस चर्चा को आरंभ करें। हरिओम जी। हरिओम जी। 9वें अध्याय का 18वां श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सृजत प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम्। इस श्लोक में भगवान ने मतलब कि 16वें श्लोक से लेके 19वें श्लोक तक भगवान ने जे अपने विभूतियों के जरिए अपना स्वरूप बताएगा। वे इसमें भगवान ने मतलब कि सूक्ष्म से लेके स्थूल सूक्ष्म कारण और इससे भी परे जो है उसके बारे में बताया है। अब यहाँ पे बताया भगवान ने गति कौन सी गति? जो परम गति है, जहाँ पे जाकर वापस नहीं आना पड़ता है। वैसे तो भगवान ने 8वें अध्याय में दो गतियां और तीसरी गति भी बताई है, शुक्ल गति और कृष्ण गति। और एक बताया है अव्यक्तोक्षर इति युक्तस्य माहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस परम गति की बात भगवान जहाँ कर रहे हैं। अच्छा, वो कहते हैं वो गति भी मैं ही हूँ। भरता भरण पोषण करने वाला। वैसे तो ये सारी प्रकृति एक दूसरे का भरता है, वो भी परमात्मा की कृपा से। इसलिए भगवान ही इस सारी सृष्टि के भरता है, भरण पोषण करने वाले हैं। प्रभु का मतलब ये हुआ कि जैसे हम इस स्थूल सृष्टि में एक दूसरे के प्रभु तो हैं ही हैं, मानते हैं और स्थूल सृष्टि में, परंतु सूक्ष्म सृष्टि में सभी के प्रभु भगवान ही हैं। आ गया है साक्षी। वैसे तो हर एक जीव अपने अपने साक्षी है ही है, परंतु भगवान परम साक्षी है जो कि सभी को जानते हैं। भगवान ने वहां पे भी कहा है 7वें अध्याय में, वेदाहम संतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। क्योंकि मैं सभी प्राणियों को जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई नहीं जानता है। साक्षी। आगे है निवास। ये सभी प्राणी सारी सृष्टि उसी परमात्मा में निवास कर रही है। आ गया शरणम। हम स्थूल सृष्टि में किसकी शरण जाएं? तो ये अगर हम परमात्मा की शरण में जाते हैं, जो परमात्मा का स्वरूप है अव्यक्त रूप से, भगवान ने बहुत जगह कहा है कि तुम मेरे भाव को प्राप्त हो जाते हो। जैसे 13वें अध्याय में भी कहा है, और यहाँ पे भी क्या है 14वें अध्याय में, नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टान पश्यति गुणेभ्य च परम वेत्ति मद्भावम सुध गच्छति। आगे है शरणम। सबसे महान प्रभु है, हमारे को भगवान की शरण में जाना चाहिए। सुरेत, वो सबके दयालु हैं। प्रभु प्रलय स्थानम, उत्पन्न करने वाले सभी को भगवान है। ब्रह्मा से लेके चिंटी तक भगवान की शक्ति से उत्पन्न होते हैं। और जब सृष्टि को
विलीन करना होता है, वो प्रलय से उनके जरिए विलीन हो जाती है। स्थानम, जो सृष्टि स्थूल रूप में हमारे को दिख रही है वो परमात्मा में ही स्थित है, इसलिए परमात्मा स्थानम। निधानम मतलब कि ये स्थान का मतलब ये हो गया, स्वर्ग से लेके प्रलय तक जो सृष्टि हमारे को नजर आती है ये स्थान भगवान में ही। निधानम, जो सृष्टि प्रलय से लेके स्वर्ग तक रहती है वो भगवान के सूक्ष्म रूप भगवान में ही रहती है, जिसको भगवान ने निधानम कहा है वो निधानम भगवान ही है। बीज मव्यम, अव्य बीज, परमात्मा ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सारी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, फिर भी वो अव्यय रहते हैं। इसलिए भगवान ने कहा है ये सारी सृष्टि मेरे से ही उत्पन्न हो रही है, बीज रूप से मैं ही हूँ इसका मेन कारण, परंतु मैं अव्यय रहता हूँ। बस मैं इसके बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू सर। भाई साहब, आप श्लोकों का व्याख्या करते रहा कीजिए और लोग भी लाभान्वित होंगे। आप बहुत अच्छे बोले, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट कौन है जी? कुसुम लता जी। हाँ जी। ओम परमात्मे नमः। 19वां अध्याय। भगवान जी इसमें ये कह रहे हैं कि जो सब कुछ हूँ मैं ही हूँ। जैसे कि जो धरती पे अशुद्ध और गंदी चीजें होती हैं उनका शोषण करके, जो कि रोग पैदा करती हैं, उनका शोषण करके प्राणियों को निरोग रखने के लिए, और प्राणियों को और जड़ी बूटियां आदि हैं जो उनका जहरीला पदार्थ है उनका शोषण करने के लिए, और पृथ्वी का जलीय भाग है जो उसको जो अपवित्र है उसको सुखाने के लिए सूर्य के रूप में तपता हूँ। और सूर्य के रूप में तपने के पश्चात जो उसका जलीय भाग का शोषण करके उसको उस जल को शुद्ध और पवित्र करके वर्षा के रूप में समय आने पर बरसाता हूँ, और जो कि मनुष्य जीवन के लिए जरूरी है। तो परमात्मा ही कहते हैं जन्म भी मैं हूँ और मृत्यु भी मैं हूँ। जब प्राणी जब जब जीवात्मा में जीवों का प्राण धारण करते हैं तो वे जन्म ले लेते हैं, और जब उनका जो पिंड प्राणों से वियोग होता है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये भगवान कहते हैं मैं सब कुछ मैं ही हूँ, सत्य भी मैं हूँ, असत्य भी मैं हूँ, और नित्य भी मैं हूँ, अनित्य भी मैं हूँ, और कार्य भी मैं हूँ, कारण भी मैं हूँ। परमात्मा कहते हैं सब कुछ मैं ही हूँ। इसमें परमात्मा ने अपनी जैसे महात्मा लोग हैं वे भगवान को सब कुछ भगवान को मानते हैं, कहते वासुदेव सर्वम। इसलिए भगवान ही सब कुछ हैं, सत्य भी वे हैं, असत्य भी वे हैं। और परंतु जो मनुष्य लोग हैं वह इन चीजों का अलग अलग, जैसे जन्म मृत्यु सूक्ष्म स्थूल उत्पन्न विनाश, और ये जो उत्पन्न विनाश है ये सत्य तम और सतव रजव और तम, ये जो अलग अलग मानते हैं, परंतु भगवान कहते हैं ये सब कुछ भगवान के प्रति, भगवान से बनाए हुए के कारण भगवान के ही सब रूप हैं ये। तो परमात्मा कहते हैं जैसे सूत के कपड़े में सूत ही सूत नजर आता है, ऐसे ही परमात्मा के द्वारा रची चीजें जो सारी हैं वह सब भगवान की हैं। भगवान कहते हैं इसमें परमात्मा ने कहा है जो भी कोई संसार में नजर आता है वह सब मेरा ही स्वरूप है। भगवान इसमें कह रहे हैं कि
परमात्मा में असत सृष्टि से पहले भी परमात्मा थे और अंत में भी परमात्मा ही है। परमात्मा के सिवाय और कुछ भी नहीं है। और जो भगवान का जो स्वरूप है, जो है सत्य भी है, वे असत भी हैं। जैसे अम, जैसे अन्नकूट वगैरह बनता है, उसमें मीठे पदार्थ भी होते हैं, जैसे गुलाब जामुन वगैरह वो होते हैं। और कचौली भी, जैसे मेथी और करेला वगैरह होते हैं, सब भगवान का ही प्रसाद होते हैं। उसे कुछ जो मीठा है वह भी भगवान का प्रसाद है, जो कड़वा है वह भी भगवान का प्रसाद है। हमारे मन को जो भाए वह भी भगवान भगवान का ही प्रसाद है, जो ना भाए वे भी भगवान का ही प्रसाद है। इसका भगवान का प्रसाद समझ के जैसे हम उसको ग्रहण करते हैं, ऐसी ही परमात्मा के द्वारा बनाई हुई सृष्टि जो है वह सब परमात्मा की ही है। उनके सिवाय और कुछ भी नहीं है। संसार में जो सत्य सत्य है, संसार असत्य है और उसमें रहने वाला जो परमात्मा सत्य है। और असत्य और इसमें रहने वाला जीवात्मा वह सत्य है। शरीर और संसार है वह अविनाशी है। और जीवात्मा है जो है, जो शरीर और संसार है वह अपरिवर्तनशील है, जो परमात्मा वह परिवर्तनशील है, जो परमात्मा है वह अपरिवर्तनशील है। शरीर और संसार है वे नाशवान है, और जो परमात्मा है वह अविनाशी है। ऐसे ही परमात्मा ने कहा है, कि भगवान कहते हैं कि परिवर्तनशील भी मैं हूँ और अपरिवर्तनशील भी मैं हूँ, नाशवान भी मैं हूँ, अविनाशी भी मैं हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। सृष्टि से पहले भी मैं था, आदि में भी मैं हूँ, और सृष्टि के लीन होने के बाद भी जो सृष्टि प्रकट होती है, इसमें जो कुछ भी दिखाई देता है संसार में वह भी मैं ही हूँ। और सृष्टि के अंत में जब सृष्टि से लीन हो जाती है, उसके बाद जो भी बचता है वह भी मैं ही हूँ। इस परमात्मा ने अपने यही बताया कि शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, अहम सब कुछ मैं ही हूँ। जैसे हम मन से आपने ये बताया था कि जैसे हम मन से हरिद्वार, हर की पौड़ी और घंटाघर वगैरह मान लेते हैं, सावरी भी हम मान लेते हैं, और जो उसमें जो जल है और जो मछलियां हैं और जो उसमें लोग नहा रहे हैं, वो जंगम भी मन से ही मान लेते हैं। ऐसी ही परमात्मा है जो है अदृश्य होते हुए भी, इसी तरह सत्य भी भगवान है, अदृश्य होते हुए भी सब कुछ परमात्मा ही है। ये दो विभाग हमारी दृष्टि में हैं, तभी भगवान हमें समझाने के लिए कहते हैं कि भगवान की दृष्टि में तो सब कुछ एक ही है, एक और इसके सिवाय और कुछ भी नहीं है। और यही परमात्मा से प्रार्थना है कि परमात्मा इसी तरह हम सब जीवों के ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें और हमारा ध्यान आपके चरणों में लगा। हरि हरिओम जी, थैंक यू। यहाँ पे दो बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा। भगवान ने कहा अमृत और मृत्यु मैं हूं। यहाँ पर अमृत जो है वो जो समुद्र मंथन में निकला था अमृत, उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ अमृत कहा गया है कि जो मृत्यु को ना होने दे, यानी मृत्यु के रास्ते में जो बाधा डाले, वो मैं हूं। मृत्यु भी मैं हूं और मृत्यु के रास्ते में जो बाधा डाले वो भी मैं हूं। तो भगवान जी कहना ये चाह रहे हैं यहाँ पे कि ये सारी चीजें मैं ही हूं। क्योंकि मनुष्य जो है वो अक्सर मृत्यु से बहुत डरा करता है। मृत्यु
एक ऐसा सच है अरे यार, जिसका सामना कोई नहीं करना चाहता सिवाय उनके जिन्हें इसके बारे में ज्ञान हो चुका है कि मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं। अन्यथा सभी लोग मृत्यु से ही भयभीत रहते हैं। तो यहाँ पर भगवान जी, जैसे आपको ध्यान होगा, हमने कौन सा उपनिषद था वो, ये हमने किया था, नाम भूल रहा हूँ मैं। नचिकेता वाला नाम भूल गया मैं। कठोपनिषद। कठोपनिषद में जब नचिकेता यमराज के सामने जाता है, यमराज के सामने नचिकेता के जाने का अर्थ है कि वह मृत्यु से भयभीत नहीं, वह मृत्यु से परे जा चुका है। और इसी कारण, क्योंकि वह मृत्यु से परे जा चुका है, वह यमराज से ब्रह्म विद्या पाने का अधिकारी हो जाता है। हालांकि यमराज जी ने नचिकेता को ब्रह्म विद्या सिखाने के लिए कुछ और भी उनकी परीक्षा ली, लेकिन मेन कारण था कि क्योंकि नचिकेता मृत्यु से परे जा चुका था, मृत्यु से भयभीत नहीं था, इसी कारण वो ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी बना। तो जो लोग मृत्यु से डरते नहीं, मृत्यु से दो लोग नहीं डरेंगे, एक वह जिसको ज्ञान हो चुका है, एक वो जो इग्नोरेंट है, जो मूढ़ कह सकते हैं हमें, जिसे इस बात का पता ही नहीं कि मृत्यु और मृत्यु नाम की कोई वस्तु होती भी है। पर जिसको पता है, या तो वो डरता है या इससे परे चला जाता है। तो इसलिए भगवान, ये मैंने जब ये हम श्लोक कर रहे थे, मैंने तब भी कहा था कि केवल हमारे सनातन धर्म में ही ये बात है कि जो परमात्मा है वो अपने आप को मृत्यु कहता है, क्योंकि मृत्यु नाम की कोई चीज है ही नहीं। क्योंकि जो हमारी आत्मा है वो तो जन्म मृत्यु से परे है। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम ने में जनादिपः। ऐसा कभी नहीं था कि जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे, या ये जो युद्ध में आए हुए योद्धा हैं ये नहीं थे। भगवान जी ने कही थी वो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मृत्यु का होना या ना होना हमारे होनेपन में, हमारे हैपन में उसकी कोई बाधा है ही नहीं। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं अमृत और मृत्यु दोनों में हूं। फिर बात आती है कि सत और असत भी मैं हूं, क्योंकि फिर हम दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक पर आते हैं, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते स्तः। कि सत का कोई अभाव नहीं, असत की कोई सत्ता नहीं। फिर भगवान जी यहाँ पर ये क्यों कह रहे हैं कि सत भी मैं ही हूं और असत भी मैं ही हूं। ये बात तो समझ में आती है कि भगवान जी कहें कि सत मैं हूं। भगवान जी ये क्यों कह रहे हैं कि असत भी मैं ही हूं। असत का मतलब है सत का अभाव। तो सत का अभाव कभी होता ही नहीं है, तो इसलिए असत होने का कोई संभावना ही नहीं। तो इसलिए
भगवान जी ने ये कहा कि मैं सत और असत दोनों हूँ। असत के रूप में हमारे सामने जब उस सर्वोच्च सत्ता की अभिव्यक्ति होती है, जिसे शंकराचार्य जी ने कहा था जगन मिथ्या, ये मिथ्या जगत है, तो भगवान की अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति इसे असत भी कहा है। तो लेकिन भगवान इस जगत के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा असत भी मैं ही हूं। चलिए जी आगे चलते हैं श्लोक नंबर 20 पर। जी सुनीता बहन जी से अनुरोध। हरिओम जी। हरिओम जी हरिओम। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ नवमोऽध्यायः 20वां श्लोक। त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ये ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। इसमें भगवान जी कह रहे हैं कि तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। इसमें मेनली ये है कि जो कुछ भी इस संसार में होता है उसमें वो तीन अलग अलग गतिविधियों के अंतर्गत ही होता है। जैसे पहला है कि वो स्वार्थ को लेकर करते हैं, अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए, और अहंकारी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ही, अपने अहंकारी की अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ही ये किया जाता है। इसलिए ये लोग हमेशा मानसिक रूप से परेशान ही रहते हैं। दूसरा है जो आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश करते हैं, उसकी मुक्ति का प्रयास करते हैं। उनके कार्य भाव विचार सिर्फ उस ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए ही होते हैं और वो इस काम में सफल होते हैं। इन दो के बारे में हमने पहले कर लिया। इस श्लोक में हम उन लोगों के बारे में कर रहे हैं जो तीसरी कैटेगरी है। तीसरी है वो महान लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, सेवा करते हैं, बलिदान करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनको पुण्य मिलता है, पर उनको स्वर्ग का फल चाहिए। वो स्वर्ग प्राप्ति के फल के लिए वो जो भी वो करते वो पूरी श्रद्धा से करते हैं। उनकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो करते हैं उस फल प्राप्ति के लिए कि उनको स्वर्ग प्राप्ति चाहिए। तो ईश्वर को और आध्यात्मिक पथ पे हम जब चलते हैं तो आध्यात्मिक पथ की जो दिशा है, जो आध्यात्मिक स्थिति है, वो ज्यादा मायने रखती है। आप कौन सी दिशा चुनते हैं? एक हो सकता है कि वो बहुत ज्ञानी है, लेकिन अगर वो सांसारिक भोगों की तरफ चल पड़ता है तो उसका अध्यात्म तो आगे नहीं चलेगा। इसी तरह एक कोई अधर्मी है लेकिन वो आध्यात्मिक रास्ते पे चल पड़ता है तो वो अपने आप को विकसित कर लेता है, वो विकसित हो जाता है। और जो सकामी हैं वो, हमारे उपनिषदों में भी कर्म कांड लिखे हैं, वो कर्म कांड करते हैं स्वर्ग प्राप्ति के लिए। ठीक है, उनका जितना उनका पुण्य अर्जित हुआ, क्योंकि जब भी कोई भी हम कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, लेकिन कर्म क्योंकि हो रहा है तो उसके साथ पुण्य के साथ साथ कुछ ना कुछ पाप भी जरूर होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ पुण्य ही कर रहे हैं, पाप भी साथ जरूर होगा। तो जब पुण्य और पाप दोनों हैं तो वो पुण्य भी खत्म होगा, मतलब उसकी एक अवधि होती है। तो वो अवधि जब पूरी होगी तो वो वापस इस संसार के जन्म मरण के चक्कर में आएगा। तो वो
सकामी जो है वो स्वर्ग प्राप्ति के लिए हर तरह के कर्म कांड करते हैं, उसी तरह का वो आचरण करते हैं। और सोमरस, इसमें लिखा सोमरस पीने वाले। सोमरस जैसा कि मेंशन्ड है हमारे वेदों में कि वो शायद एक वनस्पति थी जो अब लुप्त हो गई है। एक जगह और मैंने पढ़ा था, उसमें उन्होंने बताया कि जो यज्ञों का बचा हुआ होता है उसको भी हम सोमरस कहेंगे, कि यज्ञ से बचा हुआ अगर उसने ग्रहण किया तो मतलब वो सोमरस उसने ग्रहण किया, तो वो उसको पाते हैं और उससे शुद्ध हो जाते हैं। चाहे वो सोमरस हम कहें वो वनस्पति, या मतलब पूरी श्रद्धा से यज्ञ किया तो उस यज्ञ का बचा हुआ जो उसने ग्रहण किया तो उससे वो शुद्ध तो हो गए, लेकिन क्योंकि उन्होंने जो भी यज्ञ किया, जो भी उन्होंने कर्म कांड किया, वो एक फल प्राप्ति के लिए किया, चाहे वो स्वर्ग प्राप्ति के लिए किया, तो उसको स्वर्ग प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन उसकी मुक्ति नहीं होगी। स्वर्ग प्राप्ति होगी, मुक्ति नहीं होगी। और वो जो स्वर्ग प्राप्ति होगी वो कुछ समय के लिए होगी। ये भी एक नश्वर चीज है, क्योंकि इंद्र की जो सत्ता है वो भी परमानेंट नहीं है, तो इनको जो स्वर्ग मिलेगा तो वो कैसे परमानेंट हो सकता है? वो भी जब उनकी अवधि पूरी होगी तो फिर उनको वापस, क्योंकि उनकी मुक्ति तो हुई नहीं है, उन्होंने एक फल के लिए जो कुछ भी उन्होंने किया वो एक फल प्राप्त करने के लिए किया, उनको वो फल मिल गया। वो फल की जब अवधि पूरी हुई तो वो वापस अपने पुराने सर्कल में वो आएंगे, दोबारा से उनको अपना जो भी एफर्ट करना है वो उनको करना पड़ेगा। और ये यहाँ मेनली उन लोगों पर प्रहार किया जा रहा है जो कर्म कांड करते हैं फल से प्रेरित होकर। उनके पूजा का उद्देश्य फल प्राप्ति है, ना कि भगवान की प्राप्ति। और उपनिषद में इसको एक कमजोर नौका कहा गया है। हमें मतलब हमें ये चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए कि कामनाओं को छोड़ना आसान नहीं है, और इसलिए अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग तरीके बताए गए कि आप किस तरह से आप इस रास्ते पे चल सकते हो। कहीं पे मंदिरों में जाते हैं, मज़ारों पे जाते हैं, मनौतियां मांगते हैं, लेकिन ये सब कुछ जो करते हैं वो इस चीज, अगर वो ये सब करते भी हैं तो वो अपनी फल की इच्छा के लिए करते हैं सिर्फ। वो ये भूल जाते हैं कि अल्टीमेटली देने वाला वो परमात्मा है। हम चाहे इधर उधर जहां भी घूमते रहें, जिस जिसके पास भी जाए, हमें उसकी एक लिमिटेड अवधि के लिए मिलेगा, और जिसकी हम पूजा कर रहे हैं उसके उतने ही, जैसे हमने कल के श्लोकों में किया, पिछले श्लोकों में किया था, कि जिसकी जितनी जो जितना दे सकता है वो सिर्फ उतना ही दे पाएगा। वो जिस देवता की, उस देवता की जितनी कैपेसिटी है, जहां तक उसकी पहुंच है वो वहीं तक दे सकता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं दे सकता है। और इनडायरेक्टली तो जब हम श्रद्धा से पूजा करते हैं, इनडायरेक्टली तो हम करते हैं, उसी परमात्मा तक जाती है। बट इन लोगों को तो वो पता नहीं है, इनको सिर्फ अपनी फल प्राप्ति चाहिए, और वो जैसे इसमें इस श्लोक में स्पेसिफिकली स्वर्ग प्राप्ति मेंशन्ड है कि वो स्वर्ग प्राप्ति के लिए करते हैं। लेकिन फिर वही बात कि स्वर्ग प्राप्ति भी अगर होती है वो निश्चित नहीं, वो एक निश्चित अवधि के लिए है, और उसके बाद उनको फिर वापस आना पड़ेगा, क्योंकि ये भी हर फल जो है, हर तरह का फल कोई भी मिले वो नश्वर ही है। वो जब खत्म होगा तो वापस हमें इस जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ेगा, और ये फल इस तरह की श्रद्धा, इस तरह की पूजा से फल प्राप्ति होती है, मुक्ति नहीं होती है। इसलिए हमारे उपनिषद वेद यही कहते हैं कि वेद वेदों के अनुसार कर्म करो, शास्त्रों के अनुसार कर्म करो, और इच्छा नहीं करनी है, इच्छा मत करो। और उपनिषद में जैसे लिखा गया कि एक होती है पूर्व मीमांसा जो हमारी कामनाओं की तृप्ति के लिए होती है, एक होती है उत्तर मीमांसा जो हमारी मुक्ति की जिसमें हमारी मुक्ति की कामना होती है। तो हमें उत्तर मीमांसा के हिसाब से चलना चाहिए, और हमें ये याद रखना चाहिए कि हम जो भी फल प्राप्ति की करते हैं वो फल अल्टीमेटली
एक निश्चित अवधि के लिए होगा, उसके बाद हम वापस इस साइकिल में हैं। तो इसलिए हमें जो मतलब हमें कोई फल नहीं चाहिए, आप अपना कर्म करते रहो और उस मुक्ति के अध्यात्म के रास्ते पे आप चलते रहो। अपने आप वो परमात्मा आपका, जैसे हमने आगे पिछले एक और में किया था कि वो ही हमें आगे संभाल लेते हैं, वो ही हमारा योगक्षेम ले लेते हैं। सर मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू। एक्चुअली जो स्वर्ग में जाते हैं उनके लिए स्वर्ग में जाने के लिए उन्हें पुण्य कर्म करने होते हैं। लेकिन जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मनुष्य ऐसा नहीं हो सकता कि केवल पुण्य कर्म ही कर पाए। जब हम सकाम कर्म करते हैं तो कुछ ना कुछ तो, जितना मर्जी पुण्य कर लें, कुछ ना कुछ जो अशुभ कर्म है वो भी हमसे हो जाते हैं, चाहे वो अनजाने में हो। इसीलिए अगर हमारे स्वर्ग की कामना के अनुरूप हम वेदों में बताए हुए काम करते हैं। एक चीज हाँ मैंने नोट की थी सुनीता बहन जी, जो कर्म कांड है वो उपनिषदों में नहीं बताया हुआ, वो वे वेदों में। हाँ, वैसे तो उपनिषद भी वेदों का ही पार्ट है, हाँ जी, लेकिन हाँ जी, ठीक है सर। हाँ जी वो थोड़ा अब, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। हाँ वो कर्म कांड का पार्ट है। अब उपनिषद जो है वो ज्ञान कांड में आता क्या? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। है। हाँ, तो स्वर्ग जो पाने की कामना है वो है तो कामना, और कामना पूरी हो जाए तो सुख है, ना हो तो दुख है। यानी जब हम स्वर्ग की कामना करते हैं तो सुख दुख झेलने ही पड़ेंगे, क्योंकि हमारे कर्म जो होंगे वो किसी न किसी कामना से प्रेरित होंगे। और जब ऐसा होगा तो इसका मतलब ये है कि अभी हम द्वंद्वों से पार नहीं हुए। जब तक हम सुख दुख के, शुभ अशुभ कर्मों के फेर में पड़े रहेंगे तो ना तो हम कर्मों से परे जा सकते हैं, ना दुख के परे जा सकते हैं। क्योंकि आनंद जो है, जिस परमानंद की बात हमारे उपनिषदों में की गई है, वो परमानंद तो दुख और सुख से परे है, द्वंद्वातीत है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम द्वंद्व से परे जाएं, सुख दुख से परे जाएं, कामना रहित हो जाएं। कामना रहित होंगे तो बाकी चीजें, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर टेकन ऑटोमेटिकली केयर ऑफ। तो हमें कामना रहित होना है। जैसे अर्जुन ने भगवान जी से पूछा था कि ना चाहते हुए भी जो मनुष्य से बुरे कर्म हो जाते हैं उसका कारण क्या है। तो भगवान जी ने कहा था कि बेसिकली वो कामना ही है जो मनुष्य से बुरे कर्म कराती है। तो शुभ अशुभ कर्म जो है वो कामना से प्रेरित होते हैं। इसलिए मनुष्य उस परमानंद की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता और आवागमन के चक्कर में लगा रहता है। आज यहीं तक बस करें। सर वैसे अगला श्लोक कंटिन्यूशन में ही है और बहुत ज्यादा कुछ है भी नहीं मेरे को लगता है, क्योंकि जितना कुछ है वो कह दिया गया है। तो अगर आप कहें तो मैं ले लेती हूँ। एज यू विश। हाँ जी। श्लोक 21। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्ग लोक के भोगों को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार
तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। ये श्लोक 20वें श्लोक के साथ ही जुड़ता है। 20 और 21 एक ही बात की ओर संकेत करते हैं, जिसके बारे में अभी सुनीता जी ने बहुत अच्छे से हमें बताया भी। और ये श्लोक यही बताते हैं कि हमारे मनुष्य जीवन का कितना महत्व है। एक तो ये कि हम लोग असली आनंद की बात को जानते ही नहीं है कि आनंद का अर्थ क्या है, और उसके चलते हम छोटी छोटी कामनाओं के पूरा होने को ही आनंद समझते हैं, और उन्हीं के लिए अधिकतर लोग हम में से उन्हीं के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। लेकिन कई जो उससे भी ऊपर उठ जाते हैं, वो जब यज्ञ कर्मों को या किसी भी कर्मों को करते हैं तो उनका उद्देश्य थोड़ा उससे आगे चला जाता है। जैसे वो स्वर्ग की कामना करते हैं, फिर उनकी जो भी उनके द्वारा कर्म किए जा रहे हैं उन्हें वो ये सोच के करते हैं कि इससे हमें स्वर्ग प्राप्त होगा। और इस श्लोक में यही बताया गया है कि ऐसे कर्म करने के पश्चात वो स्वर्ग लोक को प्राप्त तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे अभी राणा सर ने भी अभी समझाया कि स्वर्ग लोक को प्राप्त करने के बाद भी जब उनके वो पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं तो उन्हें वापस आना ही पड़ता है इस धरती पर वापस से। और एक स्वर्ग लोक से ज्यादा महान इसलिए भी इस लोक को बताया गया है क्योंकि जो मौका हमें मनुष्य जन्म में मिलता है अपने नए कर्म अर्जित करने का, वह मौका हमें स्वर्ग में जाकर भी हमें नए कर्म करने का मौका नहीं मिल पाता। और इसीलिए कहा गया है कि जो देवता लोग हैं वो भी ये कामना करते हैं कि हमें मनुष्य जन्म मिले। इसके लिए एग्जाम्पल दिया कि जैसे बैंक का एग्जाम्पल देते हैं सर, या फिर जैसे होटल में हम जाते हैं तो वहां जाके हमारे पास जब पैसे खत्म हो जाएंगे हमारे, तो हम उतना टाइम ही वहां पे रह सकते हैं, उसके बाद हमें वहां से लौटकर आना ही पड़ेगा। ऐसे ही जब स्वर्ग लोक को प्राप्त भी यदि हमने कर लिया अपने जो वैदिक कर्म है उनके द्वारा, चाहे तीनों वेदों में जो उन्होंने यहाँ पे जितने भी सकाम कर्म बताए अगर हमने वो किए और उसके बाद हम प्राप्त कर भी पाए यदि स्वर्ग को, फिर भी वो हमेशा रहने वाला सुख नहीं है। तो असली सुख तो हमें केवल परमात्मा प्राप्ति में ही मिल सकता है। और वेदों में भी सभी तरह के लोगों के लिए सर ने बताया था कि सभी तरह के लोगों के लिए वेदों में कुछ कुछ कहा गया है। जैसे बहुत से लोग सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसमें से कर्म ले लेते हैं, और कुछ लोग उसमें से जानकर और मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करते हैं। लेकिन असली मोक्ष तो केवल हमें परमानंद या परमात्मा को प्राप्त करने के बाद ही मिल सकता है। सर इतना ही मुझको समझ आया है इस श्लोक में से। चलिए इसी के साथ हम आज समापन की ओर बढ़ते हैं। कोई और कुछ इससे पहले कहना चाहे यू आर मोस्ट वेलकम। करें समापन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। सभी की ओर से राणा सर का। हाँ जी सर कुछ कह रहे थे। मैं कि कुछ दिनों से किरण वर्मा मैम जी भी ज्वाइन कर रही हैं, इन्हें भी देखना, पूछ के बात करते हैं अगर ये कोई श्लोक लेना चाहें तो। ठीक है सर, वो एक मैम आए आपके नोन आए थे ना, वो भी नहीं आए दोबारा। सविता जी क्या कुछ नाम था उनका, है ना? मैं बात करूंगा दोबारा। हाँ जी हाँ जी। चलिए सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोकों की चर्चा के साथ। कल श्लोक नंबर 22, 23, 24 और 25 अपना सीक्वेंस देकर प्लीज अकॉर्डिंगली आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। उस दिन तो वो ये चाह रही थी कि जैसे सारी गीता आज ही जान लें।
जो बहुत ज्यादा ऊंचाई थी, बहुत ज्यादा। जब हम शुरू में आए थे ना सर, हमें भी लगता था बस खत्म करवा दो फटाफट जल्दी जल्दी, और अब तो ऐसे लगता है कि एक ही को आराम से समझ जब तक ना आ जाए तो ऐसा मन करता है चाहे उसी को बार बार हम करते रहे। मैंने उन्हें मुझे रोकना ही पड़ा, मैंने कहा कुछ प्रश्न रोक लो बाकी दिनों के लिए। जी। कल एक का श्लोक 22 कुसुम हांडा जी का रहेगा, 23 मिसेस पुरी का है, 24 गीतांजलि बहन का है और 25वां हरदीप जी का है। मैंने डाला हुआ है वैसे। गीतांजलि जी को बता देना, आ हाँ जी, जाएंगे। हाँ जी एक ये सर। मैंने जो बोला एक वो उतना बहुत था आज के लिए, या मेरे ख्याल बहुत से वो अच्छा। हो गया कंप्लीट? आप चिंता न किया कीजिए, कोई भी कुछ भी बोले सब बढ़िया है। हम क्योंकि भगवान, ज्यादातर ले लिया था दीदी ने ना, तकरीबन हाँ सारा ही इसमें आ गया था ना। बहुत अच्छा था आशु। हम भगवान के बारे में ही तो बात कर रहे हैं, तो कम ज्यादा का तो कोई सवाल ही नहीं होता, अच्छे बुरे का भी कोई सवाल नहीं। भगवान का नाम ना कम है ना ज्यादा है, पूर्ण वो है। नहीं फिर भी सर कई बार रहता है ना कोई डिफरेंट मीनिंग है, ये मेरे को लगा दोनों एक जैसे ही लगे मुझे हाँ दोनों। हाँ, नहीं बिल्कुल। वो एक एक्चुअली जब मैंने लिए थे, मैंने लिए भी कंटिन्यूशन में थे, एक ही सेशन में लिए थे। नहीं नहीं, लिए तो अलग अलग हुए। ना अलग अलग लिए थे सर। अलग अलग लिए सर। हाँ, हमने मतलब कि ये हो बट सकता है ना कि ऑलमोस्ट कंटिन्यूएशन ही थी, बट लिए अलग अलग डेज पे थे। ये एक्चुअली हुआ ये होगा कि हमने पढ़ दोनों लिए होंगे, बट टाइम की कमी के कारण एक ही लिया। ओवरलैपिंग तो है ही है, दोनों हाँ हैं जी, तो एक साथ ही हैं। हाँ एक ही साथ लेने लायक थे ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसमें चलिए, सिर्फ शुरू एक बात शुरू में और तो थी कि उन्हें जन्म मरण में भटकना पड़ता है, वो वही बता भी दिया था दीदी ने वो चीज। हाँ नहीं वो सारी चीजें सुनीता हाँ बहन जी ने जी, कवर कर ली थी। ठीक है सर। एक ये बच्चा सैड बॉय एवर, इसे कहिए नहीं चेंज, सैड बॉय नहीं है। इसे चेंज करने के बाद इस, बोलो। हाँ कम हम बताती हूँ जी। हमारे जो रिहान सर बोल रहे बच्चे हैं हैं, सैड बॉय नहीं बनना। रिहान यस मैम। सर बोल रहे हैं सैड बॉय नहीं लिखना, आप सैड बॉय थोड़ा, आप हैप्पी बॉय हो आप तो। हैप्पी बॉय लिखो बेटा, हैप्पी लिखोगे तो हैप्पी ही रहोगे, सैड लिखोगे सैड रहोगे। आपको पॉजिटिव जो है सोच रखनी चाहिए, और पॉजिटिव ही अपने बारे में बोलना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए, तो सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है बेटे। ठीक है। हाँ तो इसको सैड बॉय से हैप्पी बॉय चेंज कर देना। चलिए। हैप्पी गर्ल कर दिया उसके सिस्टर ने। हाँ जी। उसकी सिस्टर ने फटाफट हैप्पी गर्ल लिख दिया है। नहीं बढ़िया है, बढ़िया है। चलो ठीक है जी, थैंक यू।